बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने का क्या फ़ायदा होता है। रब करीम ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, यानी सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैंने हज़रत मियाँ साहब किबला कुद्दस सिरूहु को फरमाते हुए सुना। आपने फरमाया एक जगह कोई कब्र खुल गई थी किसी हादसे की वजह से, सैलाब की वजह से या बारिशों की वजह से। तो उस कब्र से जो थे मुर्दे नज़र आने लगे। तो देखा एक मुर्दे की कब्र खुली हुई है और उस कब्र में क्या देखा कि गुलाब की दो शाखें हैं जो उसके मुर्दे के बदन के साथ लिपटी हुई है, और गुलाब के दो फूल हैं जो उनके दोनों नाकों के नथनों पर, नाक के दोनों नथनों पर वो गुलाब के फूल रखे हुए। जब उनके अजीज व अकरबा को पता चला, उन्होंने इस बात का ख्याल किया यहाँ कब्र पानी के वजह से या बारिश की वजह से खुल गई है, दूसरी जगह कब्र खोद कर उस मुर्दे को वहाँ पे मुदफन कर देते हैं, मुंतकिल कर देते हैं। अब जो देखें तो दो अजदहा जो हैं उसके बदन से लपटे हुए हैं। जब उसे दूसरी जगह उस मुर्दे को तदफीन की तो देखा उसकी बदन पर दो अजदहा है। अजदहा बड़े सांप हैं जो उसके बदन से लिपटे हुए हैं, और उनके नाक के नथनों पर उसका मुंह है, और उसका मुंह झंझोड़ रहे हैं, भंभोर रहे हैं। हैरान हुए, किसी साहिब दिल से ये वाक़या बयान किया तो उन्होंने फरमाया जिस जगह पर वो पहले मुदफन थे वहाँ पर अजदहा पहले भी था, लेकिन वो अल्लाह के वली की कब्र थी और अल्लाह के वली का मज़ार था। उसकी बरकत से, क्योंकि लोग वहाँ आते थे और उस जगह पर आकर फातिहा पढ़ते थे, कलाम इलाही की तिलावत करते थे, या वो दुआए इस्तिग़फ़ार और दुआ करते थे, उसकी बरकत से वो आज़ाब क्या हो गया था, रहमत हो गया था। तो वो अजदहा जो थे दरख्त यानी गुल की शक्ल में और उसकी शक्ल के अंदर मुंतकिल होकर था वो ही अजदहा, लेकिन उसकी सूरत ये थी कि वो एक गुल की शक्ल के अंदर, एक फूल की शक्ल के अंदर बन चुका था, और उनके जो मुंह था, फन था, वो गुलाब के फूल की तरह था। उसकी खैरियत चाहो तो उसे वहाँ ले जाकर दफन कर दो जहाँ पे पहले दफन था। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के वली और नेक बंदू के साथ अगर किसी की कब्र भी होती है तो मरने के बाद कब्र वाले को उसका फ़ायदा मिलता है। तो पता चला मरने के बाद अल्लाह के नेक बंदे भी जब अपनी मज़ार के अंदर चले जाते हैं तो अहले मैयत, अहले मुर्दा जो लोग होते हैं वो दुआ करते हैं कि जो मैयत आती है नेक होती है तो कहते हैं कि हमारे पास आ जा, हमारे पास आ जा। अगर मैयत बुरी होती है, गुनाहगार होती है, तो वो कहते हैं इसे दूर दफन करो। तो अल्लाह वालों के करीब अगर दफन करने से यही फ़ायदा होता है कि साहिब मज़ार की तुफ़ैल, साहिब मज़ार की बरकत से अहले मुर्दा को भी उससे नफ़ा मिलता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें नेक अमल साले करने की तौफीक नसीब फरमाए।